जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टुडे's टॉपिक अबाउट द symptom of Third World War. Now, the war has started between Israel and Iran, and it's a very panic situation of the whole country, because now the clashes has been started between many of them, many states, many countries, and anything can be happen in future. तो आज की जो घटना है ये अब बहुत ही दुखद क्षण के तरफ जा रही है कि पूरा विश्व एक बार युद्ध की चपेट में आ सकता है। आज पहले इजराइल ने ईरान पे ताबड़तोड़ 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और उनके तेहरान शहर को निशाना बनाया, यहाँ तक कि उनके कितने वैज्ञानिकों को मार गिराया। बदले में ईरान के राष्ट्रपति खमेनी उन्होंने कहा कि अब हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, और उन्होंने इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पे ताबड़तोड़ 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे, और यहाँ तक भी ईरान दावा कर रहा है कि F-35 जैसे विमान को मार गिराया है। साथ ही उनके कमांडरों को भी अब एक तरफ जहां इस्राइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश खड़े हैं। और अब जिस हिसाब से जो तनातनी है, चाइना का ताइवान से, यूक्रेन का रसिया से, उसके बाद भारत का पाकिस्तान से, और अजरबैजान का आर्मेनिया से, वैसा ही कंबोडिया भी अब तैयार है युद्ध करने के लिए। तो आने वाले समय में अगर ये युद्ध रोका नहीं गया तो ये पूरे विश्व में तबाही लाकर छोड़ेगा। और वही इजराइल के लिए भी है डू और डाई, कि अगर ईरान की जो मंशा है, ईरान की मंशा है कि उसे न्यूक्लियर पावर स्टेट बनना है, और जबकि अमेरिका ने कह दिया कि हम एट एनी कास्ट ये चीज कभी पूरा नहीं होने देंगे, और इजराइल भी यही चाहता है कि अगर किसी भी सूरत में अगर
यूरेनियम इसके पास है, और अगर ये बना लेता है तो फिर सबसे पहले ये अगर आक्रमण करेगा या हमला करेगा तो सबसे पहले इजराइल पे करेगा। और इजराइल छोटा सा कंट्री है, मगर उनकी जो प्लानिंग है, जो बड़े बड़े बैंकर उन्होंने बनाए हैं, आज उन्होंने अपने सभी नागरिकों को बोल दिए कि आप बैंकरों में छुप जाओ, और बड़े बड़े फाइटरों से, फाइटर जेट से ईरान हमला कर रहा है। और सैन्य ताकतों में जहां ईरान दुनिया का 14वीं बड़ी ताकत है, वहीं इजराइल 17वीं बड़ी ताकत है। तो देखने की बात यह है कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, ये अगर किसी भी सूरत में आगे बढ़ता है, तो फिर ये वही हाल होगा जो हाल आज यूक्रेन और रसिया का हुआ है कि लाखों करोड़, लाखों हजार करोड़ की इकोनॉमी वहां पे बर्बाद हुई है, और कम से कम 40 से 50 हजार लोग मारे गए हैं, और 40 से 45 लाख लोग बेघर हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आपसी ईगो के चक्कर में ये पूरे विश्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। किसी भी सूरत में इस युद्ध को रोका जाए, जबकि इजराइल पहले कितनों को धूल चटाया, हमास को खत्म किया, फिलिस्तीन की हालत खराब कर दी, उसके बाद तुर्की की हालत खराब कर दी, और अब जो ईरान की बात है, अब देखने वाला समय होगा कि ईरान के साथ कौन से देश खुल के सामने आते हैं। वैसे ईरान के ड्रोन को मार के गिराया है इजराइल ने, मगर अभी तक की समरी देखी जाए तो ईरान से ज़्यादा इजराइल का नुकसान हुआ है, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले ईरान के तरफ से किए जा रहे हैं। मगर ये जो खमेनेई है, जब से खमेनेई आए हैं तब से ईरान की हालत दिन पे दिन खस्ता होते जा रही है। और ऐसा न हो कि घुटनों पे ईरान आ जाए, जबकि वो पूरे मिडल ईस्ट का खलीफा बनने की होड़ में ये चला है, नाल ठोका के मैदान में कूदा है। और अभी अब तो जंग की शुरुआत ही हुई है। वैसे भारत का जो स्टैंड रहा है, मोदी ने बार बार कहा कि ये समय है, ये डेवलपमेंट का है, ये वार का नहीं है, और वो हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हैं। मगर सबसे पहले हमला करने के बाद नेतन्याहू, जो कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और कहा कि क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति पे भी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि आज के दिन इजराइल भारत का एक विश्वसनीय मित्र है। जब पाकिस्तान और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, ऐसे में इजराइल दोनों बाहें फैलाकर भारत के साथ खड़ा हुआ और बोला हम आतंकवाद के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वहीं अमेरिका ने कहा कि ईरान अमेरिकी नागरिकों पे हमला न करे, नहीं तो गलत होगा। ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि क्या इजराइल के नागरिकों को, मतलब सिविलियन को मारे, ऐसा अमेरिका चाहता है। ये जो दोगली राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि ये कोई निर्णायक फैसले हो पाएंगे। और अमेरिका जो डबल स्टैंडर्ड रखता है, ये
दोहरी राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इवन आक्रामक मूड में ईरान भी है, मगर ईरान अगर जिस दिन न्यूक्लियर पावर संपन्न देश बनेगा तो यही होगा कि अगर बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाए तो वो क्या करेगा। अगर इस जो इसराइल जो ईरान आतंकवाद को पनाहगार बनता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसके मिलिट्री सैन वो आतंकवाद में मोहरे के जैसा काम करते हैं, इसके लिए भारत और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर संपन्न देश बने ईरान। और यही समय है, अगर अमेरिका इजराइल के साथ कमजोर होता है तो भारत की ताकत और भी बढ़ेगी। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डिप्लोमेटिक मुद्दे पर मेरी नजर रहेगी। जैसे भी युद्ध आगे बढ़ेगा इस पे मैं और भी विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल इंटरनेशनल फादर्स डे है। मैं सभी व्यूअर्स से कहता हूं कि आप अपने फादर को विश करें और सभी को एडवांस में हैप्पी फादर डे, क्योंकि पिता हर बेटे के लिए एक संरक्षक होता है। धन्यवाद।